बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। और नया सीखने में क्या है कि हम आज जावा सीखने जा रहे हैं। जावा होता क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है और हमारे पास ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। ये फ्री डोपिंग लैंग्वेज है जो एक्चुअली क्या करती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको मिल जाती है। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है या लैंग्वेज है जो क्या करता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करता है या एप्लीकेशंस को बनाने के लिए काम आता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सी प्लस प्लस है हमारे पास। हमने सी प्लस प्लस को इस्तेमाल किया होगा कभी ना कभी, या जो बिगनर्स हैं उन लोगों को सी प्लस प्लस के बारे में नहीं पता होगा। उसके अंदर भी कोडिंग्स ही इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास जावा में भी उसी तरह की कोडिंग्स इस्तेमाल होती हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क जो है वो वाज़ेह फ़र्क जो है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हमारे पास GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है वो बनाते हैं। तो अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं तो आइए देखते हैं कुछ सिंबल। अगर जावा का हम देखें तो इस तरह की, जहाँ पर भी हमें कोई शेप या इमेज हमें कुछ नज़र आए तो हम यही कहते हैं कि ये हमारे पास जावा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, वैसे तो बहुत सी डेफिनेशंस बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जावा एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं अभी बता चुका हूँ आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है ये। जो एक्चुअली सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है जिसने इसको बनाया। ठीक है, डिज़ाइन इसको जेम्स गॉजलिंग ने किया, जबकि इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो है सन माइक्रो सिस्टम। इट वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेटअप बॉक्सेस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस। मतलब आपके हाथों में जो डिवाइसेस आ सकती है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, उनके लिए ही इसको बनाया गया है। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई है। ठीक है, लेकिन वो यही कह रहा है कि बाद में इसको वेब एप्लीकेशंस जो है वो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि सी प्लस प्लस की तरह ही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं द जावा सिंटैक्स इज सिमिलर टू सी प्लस प्लस बट इट इज़ स्ट्रिक्टली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलप किसने किया इसको? डेवलप करने वाली जो टीम थी वो थी सन माइक्रो सिस्टम्स। अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ जाएँ तो देखें, जावा इज़ अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डिज़ाइन टू हैव अ फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज एज पॉसिबल। तो डिज़ाइन किसने किया इसको? जेम्स गॉजलिंग ने इसको डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद इसको 1991 में इंट्रोड्यूस करवाया या लॉन्च करवाया, ये भी कह सकते हैं। डेवलपर ओरेकल कॉरपोरेशन है हमारे पास। ये सन माइक्रो सिस्टम्स जो है वो है। इसी तरह अगर टाइपिंग देखें, इसके अंदर हम स्टैटिक टाइपिंग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सेफ, नॉमिनेटिव और मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है, और फिर वो ये कह रहा है कि जी आज से 25 साल पहले 1995 23 मई को ये फर्स्ट टाइम जो है वो मार्केट में अपीयर्ड हुई थी। तो इसको बनाया गया था। खैर, हम मज़ीद आगे चलते हैं। अगर हम इसका सिंटैक्स की तरफ देखें तो सिंटैक्स किस तरह का होता है, तो हमारे पास कहता है इन द पार्ट ऑफ जावा वर्सेस ऑब्जेक्ट सी पोस्ट सीरीज आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनटू डिफरेंट ऑफ डिफाइनिंग क्लासेस। खैर, हम अगर इसकी तरफ चलें तो यहाँ पर हमारे पास ये नज़र आ रहे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास ये जो प्रोग्राम है, यहाँ एक प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर कोडिंग हुई है या प्रोग्रामिंग की हुई है या जावा का जो एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो कौन कौन सी चीज़ों पर कॉन्सिस्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो पैरेंथेसिस हैं या फिर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक एंड हो रही है, इसके दरमियान में जो भी चीज़ आ रही है वो इसकी टोटल की टोटल बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एक क्लास आ गई, एक वेरिएबल है, और उसके बाद जो हमारा सिंटैक्स है वो है। तो सबसे पहले जब भी हम जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो जावा में प्रोग्रामिंग करते हुए हमें सबसे पहले जो करना होता है वो क्लास बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो कह रहा है इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट। एक तो सबसे पहले पैकेज नेम, फिर क्लास डेफिनेशन, हमारे पास ये मुकम्मल पैकेज आ गई।
और हम इस सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं, उसी पैकेज के अंदर हम क्लास को बनाते हैं, फिर उस क्लास के अंदर ही इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाते हैं और फिर उसी के अंदर इंस्टेंस मेथड। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी आप क्लासेस बनाते हैं और सब कुछ, कोशिश करें कि ये एक ही नेम के हों ताकि किसी भी किस्म का कोई इशू ना रहे। ठीक है, तो हमारे पास, हम मज़ीद इसको बाद में देखते हैं। अच्छा खैर, हमारे पास इसके बाद जो है, अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा हमारे पास फिर वही कि CLI प्रोग्रामिंग नहीं है, हम इसको कोडिंग जो है वो CLI की तरह ही करते हैं, लेकिन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं या वेब सीरीज़ की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है कि हमारे पास सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इसके बैकएंड पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हुई हुई है, और ये प्रोग्रामिंग हमारे पास जावा की हुई है। जावा में एक और मज़े की चीज़ ये है कि बाकी जो आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जब आप बनाते हैं किसी और इंटरफेस में, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये होती है या ये प्रॉब्लम उठानी पड़ती है कि उसमें अभी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के ऊपर इंस्टॉल होते हैं या स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर कोई और प्रोग्राम है, C++ की बात करें या कोई और प्रोग्राम है, अगर आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको मैक पे जाकर रन नहीं करवा सकते या आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। बट जावा की ख़ास बात यह है कि जावा आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशन से आज़ाद है, ये किसी भी बंदिश से आज़ाद है, इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आप इसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते हैं तो आप इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। अगर आप मैक पे बनाते हैं, आप किसी भी दूसरे अगर लाइनक्स और यूनिक्स की बात करूं तो उस पर आप इसको रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि आप इसको बनाते हैं और अपने सीनियर को सबमिट करवाते हैं या यूनिवर्सिटी में किसी एग्ज़ामिनर को, इन्वेजिलेटर को या अपने लीडर को सबमिट करवाते हैं, तो वो उसके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पर उसको इजीली रन कर सकता है। तो ये तो बात कंफर्म होगी कि जावा आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसकी बंदिश से आज़ाद है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जावा का बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको समझ आया होगा। जावा को रन करने के लिए ओरेकल का इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ओरेकल डाउनलोड करना और इसी तरह जावा को कैसे डाउनलोड करते हैं मैं मज़ीद इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे और फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।